कैसा कैसा, तो कहते हैं जो वेद विद्वान है, विद्वान वेद के नियम के अधीन नहीं रहता, अतः वेद उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। जो वेद कौन सा, अरहट संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि जो विधि बात है, उस विद्वान के ऊपर, जिसको ज्ञान हो गया उस विद्वान के ऊपर वेद शासन नहीं कर सकता, क्योंकि वह वेद उसी विद्वान रूप ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो जिससे उत्पन्न होता है उसके द्वारा वह नियोजित नहीं होता। और यदि नियोग नहीं मानेंगे, तो नियोग नहीं मानेंगे तो कहते हैं तो सभी के कार्य सभी के प्राप्त होने लगेंगे। सभी आश्रमों के जो कार्य हैं, हर व्यक्ति को सारे कार्य करने लगेंगे, वो ठीक है नहीं है। तो इस प्रकार से वर्णन किया था। अब आगे उसी को लेकर कहते हैं, एक ही व्यक्ति में कृत अकृत संबंधी विपरीत ज्ञान बोध करने के लिए शास्त्र शक्य नहीं है। जैसे शीत और उष्ण एक काल में नहीं रहते, उसी प्रकार से एक ही व्यक्ति में जिस काल में उस पक्षी कहता है कि कर्म समुचित उपासना से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात एक ही कर्मी के लिए ही एक ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो जाए, सन्यासी के लिए न हो, तो सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है। एक ही व्यक्ति का एक काल में संभव नहीं है। यदि कर्मी है तो पहले कर्म कांड करेगा, फिर बाद में संन्यास धारण करेगा, तो अधिकारी बन सकता है, किंतु उसी काल में कर्मों का त्याग कर दे, उसी काल में कर्म करे, तो ये संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति का एक काल में कृत और अकृत है ना, यह करना चाहिए, यह करने योग्य इत्यादि, और ये कर्तव्यता आदि का ज्ञान का विपरीत है, इससे आगे ये करना चाहिए, ये संभव नहीं है। एक काल में त्याग करो, एक काल में ग्रहण करो, ये संभव नहीं है। अब उसी को आगे कहते हैं एवं तावत नियोग अविषयाकर्त्री आत्मधर्तत्वात् विदुषा परम प्रयोजन अर्थित्वा अभवात च विदुषो न कर्मति उत्तम। ऐसा टीका में कहा गया है, नियोग का अविषय वाला होने से जो अकर्तृ आत्मदर्शी है वह नियोग का विषय नहीं है, विधि वाक का विषय नहीं है। किसी विद्वान का परम प्रयोजन, परम जो कर्तृत्व आदि प्रयोजन है उसका अभाव होने से इसलिए विद्वान में कोई कर्मता नहीं होती, ऐसा कहा गया है। तो कहते हैं न च इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट योग चिकित्सा व शास्त्रता। कहते हम हर व्यक्ति इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति करता है, जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति शास्त्र के द्वारा हो जाए। कैसे हो जाए? शास्त्र के द्वारा मान लिया जाए। ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शास्त्र के द्वारा वर्णन किया जाता, तो नरक की निवृत्ति का भी शास्त्र के द्वारा वर्णन करते हैं। कैसे? कलंजर न भक्ष्य थे, स्वराम न पिवे थे, स्वराम पिवे था नरक को याद, नरकम प्राप्त होती। यदि सुराग का पान करेगा तो नरक की प्राप्ति होगी, है ना। मदरा पान करेगा क्या होगा? नरक की प्राप्ति होगी। कलंजय न भक्षेत, यदि कलंजय का भक्षण करेगा तो नरक की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति शास्त्र के द्वारा मान लिया जाए। तो न च इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकित्सा च शास्त्रता। ये शास्त्र के द्वारा नहीं है। इष्ट योग की प्राप्ति कर्तुम इच्छा चिकित्सा, प्राप्त करने की इच्छा। यहाँ पर चिकित्सा शब्द से फल इच्छा मात्र का वर्णन किया गया, ना तो कर्तव्य इच्छा, फल में उसका योग नहीं होता। कहते जो इष्ट योग की प्राप्ति की इच्छा फल, और कहते हैं अपनी आत्मा बोलते यहाँ पर अपने इष्ट योग की प्राप्ति की इच्छा करना, और अनिष्ट के वियोग की, कष्ट आदि जो वियोग है वह उसकी निवृत्ति करने की इच्छा करना, ये शास्त्र कृत्य नहीं है। कहते हैं ये तो कहते सर्व प्राणी नाम तद्दसनाथ, सारे प्राणियों में ये देखी जाती है। कैसे इष्ट की प्राप्ति की इच्छा करते हैं और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, ये बिना शास्त्र के ही प्राप्त होते हैं।
कहते हैं यदि इनको शास्त्रकृत मानेंगे तो क्या होगा दोष? कहते हैं शास्त्रकृत चेद तद होगी हम गोपालादि नाम न दृश्यता अशास्त्रज्ञत्वात् तेषाम। कहते हैं यदि मानेंगे तो इनमें नहीं होना चाहिए, इनकी प्राप्ति नहीं करना चाहिए। यदि इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति शास्त्रकृत मानेंगे तो जो गाय चराने वाले हैं गोपाल आदि नाम, तो गोपाल आदि जो गाय चराने वाले हैं, अब गाय चराएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ पर हो? जन्म से ही तो उन्होंने गाय चराए, गाय चराए तो उन्होंने शास्त्र का आलम्बन किया नहीं, फिर उनमें ये नहीं होना चाहिए कि इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने तो शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। कि तो उनमें देखा जाता है कि इष्ट की प्राप्ति करते हैं, अनिष्ट की निवृत्ति करते हैं। तो शास्त्र यदि मानते हैं तो तद उभयम, जो इष्ट योग की प्राप्ति अनिष्ट योग की निवृत्ति गोपाल आदि में न दृश्यता, गोपाल आदि में नहीं देखी जानी चाहिए। क्यों? उसमें हेतु देते हैं अशास्त्रज्ञत्वा तेषाम, ऐसा मुझे गोपाल आदि के ऐसे हैं शास्त्रज्ञ न होने से उनमें नहीं देखी जानी चाहिए इष्ट योग की प्राप्ति अनिष्ट योग की निवृत्ति, किंतु देखी जाती है। इसलिए इष्ट योग की प्राप्ति अनिष्ट योग की निवृत्ति कैसी शास्त्रित नहीं है, बल्कि स्वतः ही प्राप्त है। कहते हैं यदि श्रोता प्राप्तम तत्छात्रेण बोधयितव्यम। और कहते हैं कि जो श्रोता अप्राप्त है, जिसकी स्वतः प्राप्त नहीं है, लौकिक क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं है, उसी को शास्त्र बोध कराता है। अब जो स्वतः ही प्राप्त करता है, प्राप्त हो जाता है, उसको शास्त्र बोध नहीं कराता है। हाँ, यदि वो शास्त्र ने यदि स्वतः ही प्राप्त वाले का बोध कराया है, अनुवाद मात्र शास्त्र होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि मेरे अग्निर्हेम से विसर्जम, अग्नि कैसे हिम की औषधि है, ये तो लौकिक ज्ञान से प्राप्त होता है। तो ठंडी की औषधि कौन है? अग्नि है। ठंडी लग रही है तो अग्नि तापी सेकिए, तो ये शास्त्र की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, तो मात्र अनुवाद मात्र करता है, अर्थवाद वाला बात है, कोई सार्थक नहीं है। उसी प्रकार से जो स्वतः प्राप्त है इष्ट योग की प्राप्ति अनिष्ट योग की प्राप्ति, उसमें शास्त्र चरितार्थ नहीं है। किंतु जो स्वतः प्राप्त नहीं है, स्वर्ग में याजे स्वर्ग कैसे स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहिए, ये स्वतः प्राप्त नहीं है। दो अरे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहिए, है ना, अग्नि विद्या के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहिए। स्वर्ग काम वेदेता नित्यम अग्निहोत्रम जुयात, ये स्वतः ही प्राप्त नहीं है। तो इसको जो स्वतः प्राप्त नहीं है उसको द्वारा ही शास्त्र बोध कराता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान करना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, स्वतः प्राप्त नहीं है, तो इसलिए इसको श्रुति क्या करती है? बोध कराती है। तो यदि स्वतः प्राप्तम तत्शास्त्र बोधितव्यम, जो स्वतः प्राप्त नहीं है उसी को शास्त्र बोध कराता है। तच्चेत कृत है कर्तव्यतः विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्रेण कृतम कथम तद्वृद्धाम कर्तव्यताम पुनरुत्पादित शीततः इव अग्नौ अग्नौ तम इव च वानौ। कहते हैं जो सचेत, चेत यहाँ पर निश्चयात में, चेत निश्चयात, कहते जिस शास्त्र ने कृत्य जो कर लिया गया है, और कर्तव्यता कृत्य का इदम कृतम, यह मेरे द्वारा किया गया है, इदम कर्तव्यम, यह करना चाहिए, करने योग्य इत्यादि ज्ञान का विरोधी। कहते कृत्य और कर्तव्य इत्यादि जो ज्ञान का विरोधी आत्मज्ञान पहले शास्त्र द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है। अब जिस शास्त्र ने वर्णन कर दिया एक कार्य है, एक इससे संसार की प्राप्ति होती है, यह कर लिया गया है, एक करने योग्य इत्यादि जो ज्ञान था उसके विरोधी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कौन हो गया? कि जीवात्म जो आत्मा है, न करता है न भोगता है, इत्यादि आत्मज्ञान है, इस वह कृत्य कर्तव्यता का विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र के द्वारा प्रतिपालन कर दिया गया है। अब भाई शास्त्र कैसे उसी को ही एक कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करो, तो कथम तद विरुद्धाम, उसके विरुद्ध प्रथम ज्ञान के विरुद्ध कर्तव्यता को कैसे, है ना, कर्तव्यता है तद ज्ञानम, कर्तव्यता संबंधी उसको ज्ञान को पुनर् कैसे उत्पादित, कैसे पुनः उपदेश करेगा श्रुति। जिस विद्वान को पहले के कृत कर्तव्यता के विरोधी आत्मज्ञान का उपदेश हो गया, फिर वही शास्त्र उसी विद्वान के लिए कहता है कि तुम एक कार्य करो।
है ना, एक आज एक कर्तव्यता का बोध करा दे तो कैसे उत्पादन करेगा, कैसे उसी विद्वान के लिए उपदेश करेगा। जैसे शीतताम इव अग्नौ तम इव भानौ, जैसे अग्नि कहती है ठंडी की औषधि है ना, ठंडी जैसी अग्नि गर्म होती है, अग्नि फिर ठंडी हो गई। ऐसे जैसे उदाहरण कहे तम इव भानौ, अंधकार को भानु क्या कर निवृत्त कर देता, क्या है अंधकार बढ़ाता है कि नहीं, क्या कहते हैं। जैसे एक में शीतलता के समान अग्नि में शीतलता और अंधकार में सूर्य में अंधकार, ये कैसे परस्पर विरुद्ध होते हैं। सूर्य और अग्नि कैसे, अग्नि ठंडी को और सूर्य अंधकार को भगाता है ना। और उसी में विपरीत नहीं कर सकते, कह के अंधकार को प्रतिपालन करता है, अथवा अग्नि ठंडीता को प्राप्त होती है, ठंडी शीतल होती है अग्नि, ऐसा विरुद्ध बोध नहीं कराया जा सकता। अग्नि कैसी होती है, अरे उष्ण होती है और ठंडे को नष्ट करने वाली होती है, और सूर्य कैसा अंधकार को नष्ट करने वाला होता है, उसके विपरीत उसका बोध नहीं होता, विपरीत बोध नहीं कराते। इसी प्रकार से जिसने एक बार आत्मा का बोध करा दिया, संसार का विरोधी जो आत्मज्ञान उपदेश कर दिया, जिससे विद्वान हो गया, उसी विद्वान के लिए कर्मकांड आदि का विधान नहीं होता। पुनः तो अब यहाँ पर कहते हैं कि पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं कि ना बोधयति एवं चेत, जो आत्मज्ञान है ब्रह्म वेदांत वाले वाक्य हैं, आत्मा का बोध नहीं कराते। कहते क्यों बोध नहीं कराते, टीकाकार कहते हैं कि विधि के अभाव होने से वेदांत वाक्यों में तात्विक बोध तत्व नहीं है ना। यदि वेदांत वाक्यों में विधि वाक्य होता तो बोध कराते। जैसे स्वर्गम व्याजित हरहर संध्या उपासिता, तो हरहर संध्या उपासिता वहां पर से उपासिता, तो उपासित शब्द में क्या है, विधि लिंग है, तो विधि लिंग आज्ञा देता है। नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात, तो नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात में जो जुहियात शब्द है लिंग लकार का है, तो इसलिए वहां पर लिंग लकार विधि की आज्ञा में आता है। इसी जिस प्रकार से जहाँ पर विधि वाक्य आते हैं वहीं पर ही नियोजित होता है, किंतु वेदांत वाक्यों में तो विधि वाक्य न होने से वो बोध नहीं करा पाएंगे। तो पुरुष में कर्तव्यता के अभिमुख करने के लिए विधि न होने से, पुरुष को कर्तव्यता की ओर अभिमुख करने के लिए विधि न होने से, इसलिए आदि तो कैसे फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर कहते हैं तो विधि का, तो पुरुष के कर्तव्यता के अभिमुख करने के लिए विधि का, यहाँ पर आत्मज्ञान के अभिमुख करने के लिए विधि के स्वरूप का अर्थवाद का विद्यमानता है। अर्थवाद वाक्य यहाँ पर विद्यमान होने से स्वरूप बोध तत्व, स्वरूप के बोध करने वाले तत्परक आत्मा के परक वाले वाक्यों के यहाँ पर विद्यमान होने से न एवं इति उत्तरमा, कहते ऐसी बात नहीं है। यह न बोधेति चेत, बोध नहीं कराएंगे विधि वाक्य न होने से। कहते जो उस पक्षी कहता है कि जो भी अरे आत्म संबंधी बोध विधि आत्म संबंधी ही जो जीवात्मा कैसा ब्रह्म स्वरूप है व्यापक हो जाएगा, ये तो सारे अर्थवाद वाक्य वाले वाक्य हैं। तो अर्थवाद वाले वाक्य होने से बोध नहीं कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। कहते आत्मा के स्वरूप के बोध कराने वाले वाक्य होने से आप ऐसा नहीं कह सकते। सिद्धांत कहता है आत्मज्ञान को अभिमुख करने के लिए और विधि स्वरूप वाले अर्थवाद वाले वाक्य का विद्यमानता होने से और स्वरूप के बोधक वाक्य, स्वरूप के बोध कराने वाले वाक्यों का, तत्पर वाले वाक्यों का, परमात्मा संबंधी वाले वाक्यों की विद्यमानता होने से पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कर सकता कि वह परमात्मा को बोध कराने वाले वाक्य नहीं है। न बुद्धि चेत इति कहते सिद्धांत के न, तो के सा महा आत्मा इति विद्यात है, वह यानी वह कहते मैं माया यानी मम मेरी, आत्मा इति मेरी आत्मा इति, इस प्रकार से विद्या जानना चाहिए।
कहते प्रज्ञानम ब्रह्म इति संगारात। यहाँ पर तो ऐसे आरण्यक में कहा गया है सब है मे, मायानी मे, ममा आत्मा इति विद्या, मेरी आत्मा जानना चाहिए। उसी की आगे क्या कहा गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म है, आगे वो संगार किया गया। ये ब्रह्म कैसा प्रज्ञान है इति उपसंगार होने से। तो आगे कहते हैं और दूसरी श्रुति है बृहदारण्य उपनिषद में श्रुति आती है कि आत्मानम एव अवेत, तद आत्मानम एव अवेत, उस आत्मा को जानना चाहिए। अवेत अवरक्षण धातु होती है, आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा विवेक अवरक्षण गति तृष्णा कांति आदि धातु आती है, उस आत्मा को जानना चाहिए। और श्रुति कहती है तत्वमसि इति, आत्मा के स्वरूप कराने वाले वो हैं। और विधि वाले वाक्य में विद्यात आवेद आदि जो विधि वाक्य हैं, और प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि में ये सामान्य कैसे, अरे विधि वाक्य तो नहीं है, स्वरूप का बोध कराने वाले वाक्य हैं। तो इत्यादि वाक्यानाम तत्परत्वात्, है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि तद आत्मानम अवेद स में आत्मा इति विद्या इत्यादि जो वाक्य हैं, ये वाक्य से तत्परत्वात् है। तत्परत्वात् ब्रह्म परक वाक्य है। यहाँ पर तद परक तद शब्द से यहाँ पर लिया गया है जीव, जीव स्वरूप से अवस्थित ब्रह्म है। कैसा है, जीव स्वरूप से अवस्थित ब्रह्म। तद आत्मानम अवेद, इस जो श्रुति में तद शब्द आया वह है जीव स्वरूप से अवस्थित ब्रह्म का बोध कराने वाला है। छांदोग में तो, छांदोग श्रुति में तो कैसे छांदोग वर्ष से ही एवं प्रकार से कहते हुए गीति गति सामान्य को लेकर कहते हैं तत्वमसि। यहाँ पर तत्व त्वम असी, तत्व त्वम असी में तत्पदवाद ईश्वर हो गया, तुम पदवाद जीव हो गया, इस प्रकार से जानना चाहिए। और तद आत्मा विवेक, उस तत्पद यहाँ पर जीव, और जीव कैसे ब्रह्म रूप से ही अवस्थित है, उसको जाना। इत्यादि वाक्यों का यहाँ पर तत्परक ब्रह्म परक वाक्य है ना। और भी श्रुति वाक्य के इत्यादि आदि शब्द से अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर आगे कहते हैं उत्पन्नस्य उत्पन्नस्य ब्रह्मात्म विज्ञानस्य अबाध्यमानत्वात् नात्पन्नम भ्रांतम वाइति सत्यम वक्तुम। कहते हैं जिसको एक बार ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, एक बार क्या हो गया ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसे उत्पन्न हो गया ब्रह्म ज्ञान जिसको, ऐसा ब्रह्मात्म ज्ञान का अबाध्यमान किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा बाध्य न होने से, ऐसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आगम के द्वारा शास्त्र और आचार्य रूप आगम के द्वारा उत्पन्न हो गया ब्रह्म ज्ञान जिसको, ऐसे उस साधक से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न वाले साधक का जो ब्रह्म ज्ञान है वह किसी दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण के द्वारा बाध्य न होने से, तो उस ज्ञान को कहता है न उत्पन्नम, उत्पन्न नहीं हुआ, अथवा उत्पन्न हुआ है तो भ्रांत ज्ञान है, ऐसा कहने के लिए न सत्यम, उस पक्षी कहने के लिए सत्य नहीं है। कहते यहाँ पर कहते वाक्य श्रवण के अनंतर, शास्त्र आचार्य के वाक्य श्रवण के अनंतर अकर्ता आत्मा है, अकर्ता आत्मा हम है, इस प्रकार ज्ञान का अनुभव के द्वारा सिद्ध हो गया। और सिद्ध हो जाने के कारण मैं करता नहीं हूँ, मैं करता हम न हम अकर्ता इति, मैं अकर्ता नहीं हूँ, अतः इसके विपरीत ज्ञान भ्रांत ज्ञान है। विपरीत ज्ञान का दर्शन न होने से, कर्म के विरोधी विपरीत ज्ञान का दर्शन न होने से ऐसा उभय को बतलाने के लिए उत्पत्ति सत्य नहीं है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं अतः जिसको एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसी ब्रह्म ज्ञान को किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण द्वारा बाध्य न होने से कहते वो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ ही नहीं, या तो भ्रांत है, ऐसा कहने के लिए सत्य नहीं है पूर्व पक्षी। अब आगे कहते हैं त्यागे भी प्रयोजन अभाव से तुल्य चेत,
कहते जैसे पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं विद्वान का कोई प्रयोजन नहीं है, विद्वान का प्रयोजन अभाव होने से न कर्मणि प्रवृत्ति, जैसे प्रवृत्ति का प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, एक न्याय है, प्रयोजन नहीं है तो मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। जैसे हमको कोई स्नान आदि नहीं करना है तो नदी के पास नहीं जाते अथवा दर्शन करने नहीं जाते, तो कोई प्रयोजन है तभी हम बाजार आदि घूमने जाते हैं, तो प्रयोजन के न होने पर भी प्रवृत्त नहीं होते। उसी प्रकार से विद्वान का कोई प्रयोजन नहीं है, विद्वान का प्रयोजन का अभाव होने से कर्म प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा जो कहा गया है। तो त्याग में भी कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे त्याग में भी प्रयोजन के अभाव होने से तत्र वहां पर भी प्रवृत्ति न हो, है कि नहीं। तो कहते हैं त्यागे अपि प्रयोजन अभाव से तुल्यम इति चेत, जैसे त्याग में भी प्रयोजन का अभाव होने से तुल्य है, जैसे विद्वान का प्रयोजन का अभाव होने से कर्म प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार से त्याग में भी प्रयोजन का अभाव होने कारण वहां भी प्रवृत्ति न हो इति चेत, क्योंकि जैसे प्रवृत्ति कर्म की प्रवृत्ति में कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार से त्याग की प्रवृत्ति में कोई प्रयोजन नहीं है, दोनों में प्रयोजन के अभाव का तुल्य होने से इति चेत, ऐसा कहो त्याग और ग्रहण में तुल्य समान प्रयोजन होने कारण इति चेत ऐसा कहो तो सिद्ध। आगे उसी का विवरण करते हैं, तो न कहते न या कच्छन विद्यते नैव तस्य कृते नाटो न करते न यह कच्छन न चास्य सर्वभूतेषु कच्छित अर्थ विपात्य, ये गीता का वाक्य। ज्ञानी के लिए कर्त किए हुए कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर अपने आत्मा को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी के साथ बेपास से स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तो इसलिए उसको न करने में भी कोई विद्वान को कृतरूप कर्मों के द्वारा अत्यंत प्रयोजन नहीं है। ऐसे विद्वान को किए हुए कर्मों के द्वारा कोई प्रयोजन नहीं रहता, कृत कर्म के द्वारा। उसी प्रकार अकृत न करने वाले कर्म के अभाव रूप से भी कोई प्रयोजन नहीं है। यह लोग न तो अस्ति, ऐसा गीता में वर्णन किया गया, कर्म के अभाव रूप से भी कोई प्रयोजन नहीं है, त्याग से भी कोई प्रयोजन नहीं है इति स्मृति। और दूसरी श्रुति कहती है तो यहाँ पर कहते हैं या आहुर विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानम एव कुर्यादिति, तो कहते हैं जो या आहु ये कहते हैं कि विदित्वा जान करके, किसको, ब्रह्म को जान करके व्युत्थानम कुर्याद, ऐसा जो कहते हैं कर्म को त्याग करना चाहिए, है ना, ब्रह्म को जान करके कर्म का त्याग करना चाहिए, ऐसा जो कहते हैं, तो इस प्रकार से जो कहते हैं तो उसमें भी कोई प्रयोजन नहीं है। अप्रयोजन जैसे कर्म की जो प्रवृत्ति में विद्वान का प्रयोजन नहीं है, उसके त्याग में भी कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, दोनों समान है। तो इसलिए आकृत रूप कर्म के द्वारा कोई प्रयोजन नहीं होता है। किंतु दूसरी जो श्रुति कहती है ब्रह्म को जान करके कर्म का व्युत्थानम एव कुर्यात्, कर्म का त्याग करना चाहिए, ऐसा जो कहते हैं तेषाम अपि समानो दोष, उसमें भी समान दोष है, प्रयोजन अभावात् है। जैसे कर्म के करने में कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार त्याग में भी कोई प्रयोजन नहीं है। उन विद्वानों का ऐसा समान दोष है, प्रयोजन अभाव, दोनों में प्रयोजन नहीं है, दोनों में प्रयोजन के अभाव दोष समान है इति चेत, ऐसा कहो। तो यहाँ पर कहते हैं न, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अक्रिय मातत्वात् व्युत्थानस्य, जो व्युत्थान है ऊपर उठना, कहता अक्रिय मात्र होता है, पौदासीन मात्र है, व्युत्थान का कहता है अक्रिय मातत्वात्, अर्थात क्रिया न करना, ये मात्र है, ना कि कर्म का त्याग करना, मतलब ना कि क्रिया में प्रवृत्त होना। जो हमको प्राप्त हुआ था उससे अहंकार से रहित हो जाना है,
यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कर्म त्याग का व्यापार स्वरूपात्मक होने पर, और व्यापार का क्लेश स्वरूपात्मक है, इसलिए तद अनुष्ठान रूप प्रयोजन की अपेक्षा होती है। कहते हैं कर्म त्याग का व्यापार स्वरूपात्मक होने पर, और व्यापार का क्लेश स्वरूपात्मक है, इसी अनुष्ठान में अनुष्ठान प्रयोजन की अपेक्षा होती है, क्योंकि कुछ कार्य करने के लिए। कहते हैं ना तू ये तदस्ति, ये विद्वान में नहीं है, किंतु क्रिया के अभाव मात्र ही उदासीन रूप है। क्रिया का जो अभाव मात्र है यही उदासीन रूप है, कोई उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। तस्य स्वास्थ्य स्वरूपत्वात् है, जैसे उसका स्वस्थ स्वरूप वाला होने से, और स्वतः ही प्रयोजनत्वात् है, और स्वतः ही प्रयोजन होने से न प्रयोजन तारा अपेक्षा। वहां पर कैसे है, वो स्वास्थ्य रूप स्वरूपत्व वाला होने से, जो इससे व्यक्ति कोई कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो कार्य कर रहा है, तो वहां पर ये थक गया तो व्युत्थान हो गया उससे, उसको क्रिया छोड़ दी, स्वस्थ स्वरूप वाला हो जाता है। ऐसे विश्राम कर लिया उसने, ऐसे कार्य करते करते चल रहा था व्यक्ति, तो चलते चलते थक गया तो अभी उसने चलना बंद कर दिया, तो उसका वो व्युत्थान मात्र है वहां से, यानी क्रिया करना मात्र बंद हो गया, तो वही विज्ञान का सुस्ताना, ना कि और क्रिया करना, विधि आदि प्रयोग करना। तो यहाँ पर कहते हैं जो औदास व्युत्थान कहते हैं मात्र अक्रिय मात्र व्युत्थान वाला है, व्युत्थान कहते हैं अक्रिय मात्र है। कहते हैं वो जो प्रयोजन आदि होता है वो अविद्या को लेकर होता है, अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भावो न वस्तु धर्म। कहते हैं जो प्रयोजन का जो भाव है अविद्या को लेकर के होता है, अविद्या निमित्त ही प्रयोजन का भाव होता है। हमको किसी वस्तु की इच्छा होती है वह अविद्या को निमित्त लगा करके होता है, न वस्तु धर्म, वह वस्तु का धर्म नहीं है, किंतु किसी अविद्या को निमित्त लेकर के वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो कहते हैं सर्व प्राणी दर्शनाथ, जो प्रयोजन की इच्छा होती है वह अविद्या को निमित्त लेकर के होती है, वो सारे प्राणियों में देखी जाती है। जिसमें इच्छा होती है वह अविद्या को निमित्त लगा करके, अविद्या को निमित्त बना करके होती है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रयोजन तृष्णया चाह प्रेरियमाणस्य वांग मनस कायहिर प्रवृत्ति दर्शनात्। कहते हैं जिसमें अविद्या प्रयोजन, कहते हैं अविद्या के निमित्त जो प्रयोजन की इच्छा होती है, इस वासना होती है, तृष्णा होती है। तो प्रयोजन रूप तृष्णा का, प्रयोजन रूप जो तृष्णा, किसी वस्तु की तृष्णा है, वांछा है, कांक्षा है, आकांक्षा है, उससे प्रेरित मान होने वाला पुरुष की, हमको कोई वस्तु चाहिए, उस इच्छा से युक्त होकर के जो प्रेरित मान पुरुष है, जो प्रेरित होता है वस्तु की इच्छा से अविद्या को निमित्त बना करके, वह पुरुष का, प्रेरियमान पुरुष का वांग मन काया, वाणी है, मन है, शरीर आदि के द्वारा प्रवृत्ति देखी जाती है। किसी वस्तु के चाहने के लिए उसमें एक क्रिया देखी जाती है, उस वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा से वह पुरुष वाणी के द्वारा प्रवृत्त होता है, मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, शरीर आदि के द्वारा प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से अविद्या को निमित्त बना करके वस्तु की प्राप्ति करने के लिए वह पुरुष इन वाणी मन शरीर आदि के द्वारा प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, श्रुति उदाहरण देती है, कहते हैं सो अकामयता जाया मिश्यात, उस पुरुष ने कामना की कि मेरी जाया हो जाए। यदि काम अविद्या को निमित्त लेकर के यदि कामना न हो तो वह प्रवृत्ति नहीं होगा। उस विराट ने कहा, प्रजापति रूप विराट ने की कि मेरे को जाया हो जाए, तो इत्यादि ना पुत्र वित्तादि पांच लक्षणम कर्म में लक्षणम काम्यम एवं वे ही एते साध्य साधन लक्षणे एव इति वासने ही ब्राह्मण अवधारणात्। कहते हैं इत्यादि जाया में स्यात्, पुत्रम में स्यात्, वित्तम में स्यात्, ये होते हैं तो इत्यादि के द्वारा। तो जाया पत्नी का उसने इच्छा करी, किसके लिए? पुत्र के लिए।
तो पुत्र पैदा हो गया, पत्नी पैदा हो गया, तो धन के लिए इच्छा करी, जिससे यज्ञ करेगा, यज्ञ करने के पश्चात फिर दान पुण्य आदि करेगा और यज्ञ करेगा, फिर स्वर्लोक में आदि जाएगा इत्यादि के द्वारा। पुत्र वित्त, पुत्र है वित्त आदि जो 5 लक्षण है, ऐसे 5 लक्षण वाले कर्म काम कोटि में ही आते हैं। काम में काम प्रयुक्त कामना से युक्त होकर के प्रवृत्ति के विषय वाले होते हैं, काम मूलक ही है। तो कहते हैं ओवे एते साध्य साधन लक्षण, 2 ही लक्षण होती हैं। कहते ओवे एते 2 हैं। कौन? साध, एक साध्य साध लक्षण, साधन लक्षण। एक साध हो गई साधिष्णा और साधेष्णा और साधनेष्णा। तो साध्य साधन लक्षण वाली दोनों ही ईष्णा होती हैं। कहते हैं या लोकेष्णा है सब वित्तेष्णा, ये वित्तेष्णा सब पुत्रेष्णा। कहते या पुत्रेष्णा सब वित्तेष्णा, सब वित्तेष्णा सब लोकेष्णा। तो ये दोनों साध्य साधन लक्षण वाली ईष्णा हो गई। इस प्रकार से ऐसे वासनीय ब्राह्मण में निश्चय किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं 5 लक्षण जो कर्म किसको है, तो कहते 5 लक्षण वाले ये होते हैं। जाया पुत्र देव मानुष वित्त द्वय, देव वित्त मानुष वित्त। कर्म कर्म भी पंचभीर योगात 5 लक्षण कर्म थी। जाया को लेकर के, जाया होगी तो पुत्र हो जाएगा, पुत्र के लिए जाया चाहिए। फिर अरे जाया, पुत्र के लिए जाया चाहिए और जाया हो गया तो फिर ये देव संबंधी कर्म करेगा तो उसके लिए धन चाहिए और ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के कर्म नहीं कर सकता और बिना धन के कर्म नहीं कर सकता। इसलिए तो देव संबंधी ज्ञान चाहिए, मानव संबंधी ज्ञान चाहिए। पर देव संबंधी ज्ञान और मानव वित्त और देव वित्त, मानव वित्त भी चाहिए, पशु धन आदि जो मानव वित्त हो गया, और देव वित्त हो गया देव संबंधी ज्ञान इत्यादि। और कर्म इन 5 जाया पुत्र देव मानस वित्त और कर्म, इनके द्वारा देव वित्त मानस वित्त, इनके द्वारा पांचों के द्वारा इनके योग से 5 लक्षण वाला कर्म कहलाता है। इन 5 लक्षण वाले जो कर्म काम कोटि में ही आते हैं। तो ये साध्य साधन दोनों ईष्णा के अंतर्भूत हो जाते हैं। ऐसे वासनीय सहायक काम में प्रकरण उपनिषद में वर्णन किया गया है। जाया पुत्र देव मानस वित्त, ये 5 हो गया। एक जाया हो गई, पुत्र दूसरे नंबर हो गया, देव देवता संबंधी देव तीसरा हो गया, मनुष्य चौथा हो गया, वित्त 5वां हो गया। ये 5 कर्म कोटि, 5 कर्मों के द्वारा 5 लक्षण कर्म कराता है। अब आगे उसी को कहते हैं क्रिया के हेतु को प्रदर्शन कर। क्रिया के हेतु कौन है? ये जाया पुत्र देव वित्त, देव मानुष वित्त है, ये क्रिया के हेतु होते हैं। ऐसा दिखला करके उनके अभाव से ही विद्वान में क्रिया का अभाव बिना आयत नहीं सिद्ध होता है, उसको लेकर कहते हैं अरे 5 लक्षण वाला कर्म तो अविद्या क्रिया वाले है, किंतु विद्वान में ये 5 लक्षण नहीं होते, क्योंकि ये स्वभाव रूप से उसने विद्वान में त्याग कर दिए। तो ये 5 लक्षण वाले कर्म उस विद्वान को प्राप्त नहीं होते, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं अविद्या काम दोष निमित्ताया वांग मन काय प्रवृत्ति पांग तृष्णाया विदुषः अविद्यादि दोष अभवात अनुत्पत्ति क्रिया अभाव मात्र व्युत्थानम न तो यागादि बद अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम तच्चा विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम अन्वेष्टव्यम। यहाँ पर कहते हैं अविद्या काम दोष आदि निमित्त को लेकर के ही वाणी है, मन है, काय आदि की प्रवृत्ति 5 लक्षण वाले जाया पुत्र देव मानुष वित्त जो 5 लक्षण वाले कर्म है, इन कर्मों की प्रवृत्ति होती अविद्या काम दोष आदि निमित्त को लेकर के। कहते हैं विद्वान को अविद्या आदि दोष के अभाव की उत्पत्ति हो जाने से, विद्वान कैसे? अविद्या आदि दोष वेदांत ज्ञान का श्रवण करने से अविद्या आदि दोष का अभाव हो जाने से उसमें ये 5 लक्षण वाले कर्म
अविद्या आदि दोष की निवृत्ति हो जाने से पांच लक्षण वाले कर्मों की प्रवृत्ति भी उस विद्वान में नहीं होती। अनुपत्ति, जब उस विद्वान में उत्पत्ति न होने से तो क्रिया अभाव मात्रम व्युत्थानम, कहते क्रिया के अभाव मात्र को ही विज्ञान कहते हैं, है ना। तो आता उसमें प्राप्त नहीं हुए, धर्म में पांच लक्षण वाले कर्म प्राप्त नहीं हुए। पांच से मतलब पांच, पंक्ति छंद है पांच अक्षरों, पंक्ति छंद पांच अक्षरों का होता है, जैसे बृहति छंद 36 अक्षर का होता है ना। उसी प्रकार से नौ पाद होते हैं, चार पाद होते हैं तो 9 9 8 9 3 7 36 होते हैं। उसी प्रकार पंक्ति छंद 5 अक्षर का एक पाद होता है, वो 5 अक्षर का एक पंक्ति छंद होता है। अब वह उसी में ही 5 ए जोड़ लिए, उसको इसी पांक्त कर्म कहलाए। कहते पंक्ति जैसे पंक्ति छंद में 5 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार से पांचों को मिलाकर पांक्त कर्म कहलाते हैं। जाया, पुत्र, देव, मानुष और वित्त, ये पांच कर्म हो गए। जाया 1 हो गई, पुत्र 2 हो गए, देवता 3 हो गए, मनुष्य 4 हो गए, वित्त 5 हो गए। ये 5 कर्म को लेकर के पांच कर्म कहलाते हैं। ऐसे ये पांच कर्म अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं, विद्वान को विषय करने वाले नहीं होते, क्योंकि विद्वान ने वैराग्य युक्त करके अविद्या की निवृत्ति कर दी। अविद्या की निवृत्ति होते ही पांच कर्म जो प्राप्त होते अविद्या को निमित्त बना करके वे अब विद्वान में नहीं हुए। जब विद्वान में नहीं प्राप्त हुए तो फिर क्रिया का भाव मात्र ही वहां पर व्युत्थान कहलाता है। ना तो यागादि वद अनुष्ठेय रूपम, कहते जैसे याग आदि अनुष्ठेय रूप होता है भावात्मकम, भाव स्वरूपात वाला, है ना, उसी प्रकार से व्युत्थान ऐसा याग आदि के समान अनुष्ठेय रूप नहीं होता। ऐसे भाव स्वरूपात्मक जैसे याग आदि कर्म कैसे अनुष्ठ रूप से भावात्मक दिखते हैं, दूध दही घृत आदि जो है ना, और स्त्री पुत्र पशु धन आदि जो दिखते हैं भाव स्वरूप से दिखते हैं, प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, ऐसा याग आदि के अनुष्ठेय के समान एक व्युत्थान नहीं देखा जाता, मात्र क्रिया का अभाव ही व्युत्थान है। सच्चा है व्युत्थान विद्यावत, विद्या वाले पुरुष का धर्म है, ना कि प्रयोजन, कहते उसमें वह व्युत्थान कैसे विद्या वाले पुरुष का धर्म है। नाति इति न प्रयोजनम अन्विष्टम, उस व्युत्थान में कोई प्रयोजन ढूंढने की खोजने की कोशिश न करें। अन्विष्टव्य है ना, ढूंढना नहीं चाहिए कि उसमें कोई प्रयोजन को लेकर के व्युत्थान हुआ है, ऐसा नहीं ढूंढना चाहिए। अन्विष्टव्यम न प्रयोजनम अन्विष्टव्यम न, कोई प्रयोजन ढूंढने की इच्छा न करे, नहीं करना चाहिए। व्युत्थान के लिए कोई प्रयोजन ढूंढने की इच्छा न करें। इस प्रकार से यहाँ पर जाया पुत्र वित्त मानुष वित्त कर्म के द्वारा पंचवी लक्ष्यते साध्यते इति व्याधि की प्रवृत्ति पांच लक्षण इति उच्यते। कहते पंच संख्या के योग से गौणी वृत्ति के द्वारा पंक्ति छंद के साथ संबंध का उपचार होने से वो पंचाक्षरा पंक्ति 5 अक्षर वाली पंक्ति छंद होता है, इसलिए पांक्तो यज्ञ इति श्रुति, श्रुति भी है पांक्त यज्ञ होता है, पांक्तो यज्ञ इति श्रुति के द्वारा पांक्त कर्म कहलाता है। अब यहाँ पर कहते हैं वो ना, तो इसलिए पुरुष का धर्म, यहाँ पर पुरुष का धर्म का पुरुष स्वभाव है, कैसे विद्या वाले का पुरुष स्वभाव है कि व्युत्थान हो जाना, है ना, उसमें कोई प्रयोजन के व्युत्थान इस प्रयोजन के द्वारा हुआ है ऐसी उसमें खोजने की इच्छा न करे। अन्विष्टव्यम नहीं है, प्रयोजन को देखने की इच्छा अन्वेषण करने की जरूरत नहीं है। नहीं तमसी प्रविष्टस्य उदिते उदिते आलोके गर्त यद गर्त पंक्त कंटक आदि अपतनम, है ना, आदि पतनम सत्य किम प्रयोजनम इति प्रश्न आर्यम। तो यहाँ पर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे जब तक व्यक्ति कोई तमसी प्रविष्ट अंधकार में तम प्रवेश कर गया, ऐसे व्यक्ति का कहते उसी काल में आदित्य आलोके उदित आलोके, आदित्य भगवान कैसे उदित हो गए, अतः टॉर्च जगा दिया। रात्रि समय जब अंधकार में प्रविष्ट हो गए थे,
जीव कोई प्रविष्ट हो गया था, उस काल में कोई व्यक्ति या तो अग्नि ले आया, अथवा टॉर्च ले आया, अथवा सूर्य भगवान उदित हो गए प्रातः काल। यश प्रातः काल सूर्य भगवान उदित हो जाने पर, अथवा प्रकाश के उदित हो जाने पर, आलोक के उदित हो जाने पर, जो पहले व्यक्ति गर्त में गिरता था, अंधकार के काल में गड्ढे में गिरता था, पंख यानी कीचड़ लग जाती थी, कंटक यानी कंटक लग जाता था अंधकार के कारण आदि, जो पतन होता गिरता होता था, वह नहीं गिरता। कब? जब सूर्य भगवान के प्रकाशित हो जाने पर, अंध प्रकाश के प्राप्त हो जाने पर। कहते अब उस व्यक्ति से पूछा जाए कि किम प्रयोजनम कृष्णार्यम, के तुम गिरे क्यों नहीं, गड्ढे में क्यों नहीं गिरे, है ना, कीचड़ तुम्हारे पैर में क्यों नहीं लगी, गर्त में क्यों नहीं गिरे, ऊंचे नीचे क्यों नहीं कूदे, कैसा प्रयोजन ऐसा प्रश्न करने के योग्य नहीं होता कि क्यों नहीं गिरे, क्यों नहीं गिरे। प्रकाश आ गया तो प्रकाश आते ही वो उसने संभल कर चलने लगा, है कि नहीं। तो उसमें कोई प्रश्न नहीं बनता कि तुम क्यों नहीं गिरे, क्यों बच के आ गए। कहते उसी प्रकार से जब व्यक्ति में विद्वान में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान होते ही उसमें सारी क्रिया का अभाव हो जाता है। तो वही क्रिया का अभाव होता ही विद्वान कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं निवृत्ति मात्र ही विद्वान है। यहाँ पर वर्णन किया था, कहते अज्ञान का कार्य, अज्ञान के कार्य, अज्ञान का जो कार्य था अंधकार, उसका निवृत्ति हो जाने पर बिना यत्न ही निवृत्ति हो जाती है। ये दृष्टांत है इसमें। नहीं तमस्सी, अज्ञान का कार्य इस काल में निवृत्त हो गया, अज्ञान के कार्य निवृत्त हो जाने पर निवृत्ति भी स्वभाव से सिद्ध हो जाती है, उसको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे सर्प को देख करके व्यक्ति दूसरी भाग जाता है डर के मारे। अब आगे कहते हैं व्युत्थान का पुरुष व्यापार के अधीनत्व के अभाव मान लेने पर, अभाव होने पर विधि वाक्य का अनवकाश न होने से विद्वान को भी नियम रूप से व्युत्थान न सिद्ध थी। यहाँ पर कहते हैं कि व्युत्थान में कोई पुरुष का व्यापार के अधीन नहीं है। व्युत्थान पुरुष के व्यापार के अधीन के अभाव होने पर उसमें विधि का प्रकाश न होने से, विधि की अवसर न होने से, इसलिए विद्वान को भी नियम रूप से व्युत्थान नहीं होगा, ऐसी शंका करके कहते विद्वानम तरहि अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनारहम इति। कहते जो विद्वान तरी तो अर्थ होता ही प्राप्त होता था। विद्वान कैसे है? तरी तो, क्योंकि जो विधि वाक्य कैसे होते हैं, विधि वाक्य प्रवृत्त कराते हैं, किंतु कहते हैं जब व्युत्थान का पुरुष व्यापार के अधीन का अभाव हो जाने पर, तो विधि का अवकाश न होने से विद्वान नियम रूप से व्युत्थान सिद्ध नहीं होगा। तो तरी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते व्युत्थान तरी अर्थ प्राप्त होने से, अर्थता स्वभाव रूप से प्राप्त हो जाने से न चोदनार्यम, विधि वाक्य के योग्य नहीं है। व्युत्थान कैसा है? विधि वाक्य के योग्य नहीं है। चोदना शब्दार्थ यहाँ पर कहता है विधि वाक्य या जेता, ये तो व्युत्थान कैसे अर्थता ही प्राप्त है। जिसको ज्ञान हो गया तो स्वभाव रूप से ही वो व्युत्थान हो जाता है, क्रिया का अभाव हो जाता है। न चोदना आर्यम, विधि वाक्य के योग्य नहीं है। विधि के द्वारा ही वह कैसा प्रवृत्त नहीं होता, कि विधि वाक्य होगा तब ही मेरे बहन व्युत्थान करेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहते हैं गारस्ते चेत पर ब्रह्म विज्ञानम जातम तत्र एव आस्तु अकुर्वता आश्रम न तत्तो अन्यत्र गमन इति चेत। यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से व्युत्थान अर्थता ही प्राप्त होता है, चोदना के अधीन नहीं है, उसी प्रकार से गारस्थ में भी जो व्यक्ति कैसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम में भी, यहाँ पर गृहस्थ है ना, तो गारस्थ में चेत पर ब्रह्म विज्ञानम जाता हूँ। कोई व्यक्ति है जैसे जनक राजा है,
जनक राजा को घर में रहते ही क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो गारस्थ में व्यक्ति जो परम ब्रह्म विज्ञान जाता हूँ, तो वहीं पर रहे, परम विज्ञान हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तत्रैव अस्तु अकर्वदासनम, कुछ न करता हुआ ही वहीं घर पर रहे। न तत्व अन्यत्र गमनम इति चेत, जैसे याज्ञवल्क्य को ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया था मैत्रेयी और कात्यायनी पूछ करके। तो ऐसे तत्व न तत्व अन्यत्र गमनम, इनके साथ याज्ञवल्क्य के समान नहीं जाना चाहिए, जनक राजा के समान वहीं पर घर में रहना चाहिए, कुछ न करते हुए इति चेत। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पूर्व पक्षी यहाँ विकल्प करता है, सिद्धांति विकल्प करता है कि जो गारस्थ शब्द से आप ग्रस्तो हम इति अभिमान पूर्वक पुत्र वित्त आदि अभिमान वाले को गारस्थ वाले व्यक्ति कहते हो, अथवा लिंग ग्रस्त लिंग धारण दाढ़ी मुँह सिका चोटी आदि वाले को ही ग्रस्त बोलते हैं। ग्रस्त शब्द से, गारस्थ शब्द से यहाँ पर ग्रस्त मैं ग्रस्त हूँ ऐसा अभिमान पूर्वक, पुत्र वित्त आदि अभिमान वाले को ग्रस्त बोलते हैं। मेरी पुत्र है, पत्नी है, धन है, संपत्ति, इसी को ग्रस्त बोलते हैं। अथवा अरे ग्रस्त शब्द, ग्रस्त में स्थित लिंग धारण चोटी सिका आदि, जो सिका है तो ग्रस्त है, इत्यादि को ग्रस्त बोलते हैं। तो सिद्धांत कहते ना आद्या का खंडन किया कि अविद्या, विद्या के द्वारा अविद्या कार्य के अभिमान की निवृत्ति हो जाने पर जो अभिमान था वो ग्रस्त नहीं कहलाता। कहते काम प्रयुक्तत्वात् गारस्थस्य, जो घर में जो रहता है ना व्यक्ति, वो काम प्रयुक्त ही रहता है। जिसको धन संपत्ति आदि ऐश्वर्य चाहिए वो ही घर में रहता है, पत्नी पुत्र आदि चाहिए वो ही घर में रहता है। गारस्थ वाले व्यक्ति का काम प्रयुक्त होने से अतः कामना से युक्त होकर के घर में रहता है। जिसकी कामना नहीं है वो घर में नहीं रहता। एतान वही कामा, एतावान वही काम, इतनी कामना है। कौन सी कामना है? कहते अरे पुत्रम में स्यात्, जाया में स्यात्, वित्तम में स्यात्, ये यही कामना है। पुत्र हो जाए, जाया हो जाए, वित्त हो जाए। तो जाया पुत्र हो गई तो पुत्र चाहिए, तो पुत्र के चाहिए तो बिना पुत्र जाया के पैदा नहीं होगा, इसी जाया संग्रह कर लिया। जाया हो गई तो यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा देवलोक को जीतेगा। इस प्रकार से कहते एतावन वही कामा, उस विराट की इतनी कामना है जीव की। तो वह ऐसे ऐष्णे एव, कि दोनों ही ऐष्णा है, साधिष्णा साधनेष्णा इति अवधारणात्, ऐसा अभिमान होता है। तो यहाँ पर कहते हैं आगे कहते हैं, तो यहाँ पर एक विकल्प किया था कि गारस्थ लिंग का धारण, ग्रस्त लिंग धारण वाला ही गारस्थ होता है, दाढ़ी मूछ आदि को लेकर के इत्यादि। अग्नि परिग्रह न द्वितीय लिंग में अभिमान राहित्य होने से, जो लिंग है कौन सा लिंग था, दाढ़ी मूछ आदि है, दाढ़ी है, मूछ है, सिका चोटी आदि है इत्यादि, इत्यादि में भी लिंग का अभिमान का राहित हो जाने से अर्थात कैसा हो जाता है कि जब विद्या को ज्ञान हो जाता, अविद्या का कार्य था दाढ़ी मूछ आदि धारण करना, जब विद्या के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो जाती है तो उसमें भी गारस्थ वाला नहीं होता है, गारस्थ चिन्ह का समाप्त हो जाता है। अब आप कहते हैं काम, कहते हैं काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रम एव। कहते काम को निमित्त लेकर के ही कैसा होता था, मेरे गारस्थ वाला होता था। काम निमित्त, जो कामना को निमित्त बना करके, कैसा कामना को निमित्त बना करके पुत्र वित्तादि संबंध नियम होता था, ऐसे कामना के निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम का अभाव मात्र ही दृष्टान है ना। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा काम के निमित्त जो पुत्र आदि वित्त के साथ संबंध होता था, ऐसे नियम का अभाव हो गया ब्रह्म विद्या के द्वारा। इसलिए नहीं तत्व अन्यत्र गमनम वित्तानम, इसलिए उससे भिन्न कहीं जाकर के गमन करना ये वित्तान नहीं कहलाता। वित्तान शब्द कैसे है,
तो काम को निमित्त बनाकर, अविद्या को निमित्त बनाकर कामना उत्पन्न हुई थी, तो काम को निमित्त कहते कहे ईष्णा को निमित्त बना करके पुत्र विद्या आदि का साथ संबंध हो रहा था, उस नियम का अभाव होगा ब्रह्म विद्या के द्वारा, वही विज्ञान कहलाता है। तो परि तत् इसी हेतु से ततो अन्यत्र गमनम विद्वानम न उच्यते, अन्यत्र गमन विद्वान नहीं कहलाता है, अतः क्रिया स्वप्रामी विद्वान कहलाता है। हाँ, गारस नहीं, वो अपने आप ही छूट जाता, त्याग करने की जरूरत नहीं रहती उसकी। गारस्थ में यदि जिसको थोड़ा अधूरा भी ज्ञान हो गया ना, तो अधूरा ज्ञान होते ही वो गारस में उसका मन लगता ही नहीं है, तो स्वभाव रूप से ही वो छूट जाता है, छोड़ने की जरूरत नहीं होती। कोई ऐसा निमित्त निमित्त बन जाता है, अब जो उसमें घट नहीं छूटा, इससे सिद्ध होता है कि उसको अभी आसक्ति है। हाँ 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 हाँ, और शायद यहाँ पर कहते हैं सर्वथा अभिमान राहित रूप से और संपूर्ण संबंध के राहित लक्षण ही परम परम हंस परिवार लक्षण है, न लिंग धारणम। जैसे लिंग धारण, जैसे दंड दंडा चोट, दंड से का दंडा है ना, दंड है, दंड गेरु आदि वस्त्र धारण करना, ये लिंग है, धारण मात्र ही संन्यास नहीं है। ये सर्वथा अभिमान राहित रूप से और सारे संबंधों से राहित लक्षण ही परमहंस पारिव्राज लक्षण संन्यास है। न लिंग धारणम, लिंग धारण अकेले नहीं है, न लिंग धारण धर्म कारणम, लिंग कहते धर्म का कारण लिंग नहीं है। लिंग मात्र कैसे जीविका यापन करने के लिए है ना, जो सन्यासी आदि लिंग सन्यासी कहलाता है ना, मुख्य लक्षण वाला नहीं है। धर्म कारण मुख्य लक्षण जो है लिंग अकेला नहीं है, बल्कि सन्यासी कैसे अभिमान से रहित हो जाना और सारे संबंधों से रहते ही परम परम हंस परिव्राजक लक्षण कहलाता है, मुख्य पारिव्राज कहलाता। एक गौण पारिव्राज, एक मुख्य पारिव्राज है। तो मुख्य पारिव्राज कैसा है, अभिमान से रहित हो जाना और सारे संबंधों से रहित हो जाना ही परम हंस परिव्राज संन्यास कहलाता है। और जो लिंग वाला संन्यास है वो तो लिंग वाला है, नाम कैसे पूरा उसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको आश्रम का 4 विधान किया श्रुति ने, इसलिए तीसरे आश्रम में पहले आश्रम को प्राप्त कर लिया, दूसरे को प्राप्त कर लिया था, अब तीसरे में गया, फिर चौथे में चला गया। हाँ, ये चिन्ह है, जैसे गेरु वस्त्र धारण कर लिया, दंड धारण कर लिया, ये गौण संन्यास है। और प्रधान संन्यास है तो सारे ही कर्तव्यों से रहित हो गए, अभिमान से रहित हो जाना और सारे संबंधों से रहित हो जाना, ये परमहंस परिवार लक्षण वाला मुख्य संन्यास है, न लिंग धारण। लिंग धारण तो मात्र कैसे श्रुति ने आदेश दे दिया था, है ना, तो कहते संन्यास लेना चाहिए चौथे आश्रम में जा करके, तो श्रुति के आदेश का पालन करते हैं। तो उनको ब्रह्म ज्ञान होता भी है अथवा नहीं भी होता, चिंतन किया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, नहीं हुआ तो फिर उस लिंग धारण करके उसको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति हो जाती है। शिव की उपासना करी तो विष्णु शिवलोक, विष्णु की उपासना करी तो विष्णु लोक, ओमकार की उपासना करी तो ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से मतलब कैसे है, अभिमान से सुन परिवार ही सिद्ध होता है, कामना है ना। अब उसी को कहते हैं तथो अभिमानात्मक, कहते हैं ततो न गारस एव अकुर्वता आसन आसनम उत्पन्न विद्यस्य, कहते हैं जिसको उत्पन्न हो गई है ब्रह्म विद्या, ऐसा व्यक्ति गारस्थ में रहता हुआ, गारस्थ में अभिमानात्मक, गारस्थ में अभिमान पूर्वक न करता हुआ उत्पन्न विद्या वाले को घर में स्थित रहना, घर में संभव नहीं है। कैसा, गारस्थ में ही न करता हुआ घर में ही बना रहे, ये संभव नहीं है। उत्पन्न हो गई है विद्या जिसको, किसको, जिस किसी व्यक्ति को, उत्पन्न वाले विद्या वाले व्यक्ति को गारस्थ में ही कुछ न करता हुआ रहना संभव नहीं है, ठीक है ना।
जिस किसी व्यक्ति को कुछ ना करते हुए गारस्थ कुछ ना करते हुए भी गृहस्थ आश्रम में स्थित रहना संभव नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया ना, तो ऐसे उस व्यक्ति को, उत्पन्न वाले विद्या वाले व्यक्ति को कुछ ना करता हुआ घर में बना रहे, ये संभव नहीं है। इस प्रकार से तो जिसको क्या हो जाता है, फिर इसको घर, उसकी मन लगता ही नहीं है, तो मन जब नहीं लगता है तो घर का त्याग भी कर देता है। एतैन कहते इस प्रकार से, एतैन काम के अभाव हो जाने पर, एतैन शब्द का अर्थ हो गया काम के अभाव, काम के अभाव हो जाने से गुरु शुश्रूषा तपसुर अपि अप्रतिशति विदुषा सिद्धा, जब इस प्रकार से कोई कामना न होने से ब्रह्म विद्या हो गई उसकी, जिस प्रकार से भारत में न करता हुआ नहीं रह पाता, संभव नहीं है, उसी प्रकार से कामना न होने पर गुरु सेवा, गुरु शेषा, गुरु की सेवा आदि करना भी संभव नहीं होगी उसकी, है कि नहीं। जैसे घर में जिस व्यक्ति को घर में क्या हो गई, ब्रह्म उत्पन्न विद्या हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर वो ऐसा भारत व्यक्ति घर में कुछ न करता हुआ नहीं रहता, उसी प्रकार से जिस साधक को ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा व्यक्ति गुरुकुल में रहते रहते ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञानी वेदता गुरु की शिष्य आदि भी उसकी अभिमान नष्ट हो गया, है ना, अभिमान तब नहीं होगा, गुरु की सेवा करना चाहिए, है ना, गुरुकुल में निवास करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये जो अभिमान नहीं होगा, वो ऐसी आशंका करके कहते इष्टापत्ति, ये ठीक ही है, कोई बात है नहीं, हमको स्वीकार है कि कामना के अभाव हो जाने पर गुरु शुश्रूषा, गुरु है, गुरु की सेवा करना, तपस्व आदि का भी अप्रतिपत्ति, असंगति, विदुषा सिद्ध है, आता उसको प्राप्त नहीं होती। फिर कर्तव्य बुद्धि से चाह करे, है ना, कि हमने इन गुरु से आज्ञा सेवा की है, मतलब क्या की है, अरे ब्रह्म ज्ञान इनके द्वारा हुआ, इसलिए इस आकाश से जान करके, लोकाचार को जान करके ही वह उनकी सेवा कर देता है, किंतु कामना से युक्त होकर के प्रवृत्त नहीं होता। जैसे कामना से युक्त होकर के, जैसे राग से युक्त होकर के मेरे गुरु को ये कैसे विद्या प्रदान करेंगे, इसलिए मेरी सेवा करना अनिवार्य है, जैसे पहले प्रवृत्त होता था ऐसे अब प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कामना न होने से फिर उसके मन में परिवर्तन हो जाता है,